स्ट्रगल टीवी के प्रोग्राम इंडियन फिल्म पाकिस्तानी रिव्यू में खुश आमदेद। आज के प्रोग्राम में हम छावा के ऊपर बात करेंगे और अपना तबसरा पेश करेंगे। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फिल्म की बहुत तारीफ़ की। हिंदुस्तान की जिन रियासतों में, जिन सूबों में बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया ताकि लोग कम कीमत में इस फिल्म को देख सकें। जब ये सारी खबरें सामने आईं तो हर किसी को अंदाज़ा हो गया था कि इस फिल्म में इस्लाम या मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाएगा। अगरचे इसमें मुसलमानों का नाम नहीं लिया गया, मुग़लों की बात की गई, लेकिन उनसे मुराद मुसलमान ही हैं। फिर जब ये फ़िल्म आ गई तो इस तरह की खबरें आईं कि गुजरात में किसी ने फ़िल्म की स्क्रीन तोड़ दी, क्योंकि जिस तरह से फ़िल्म में सांबा जी के किरदार को पेश किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उससे लोग बहुत दुखी हुए, रोते हुए लोगों की वीडियो सामने आईं। ये तफसीलात और इस पर तबसरा मैं बाद में करूँगा। पहले ज़रा इस फ़िल्म का ट्रेलर देख लेते हैं। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा अभी भी जंगल में घूम रहा है। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। हम शोर नहीं करते, सीधा शिकार करते हैं। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित रखने के लिए ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे ही श्रींची इच्छा। हम औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। जहां जहां भगवा रंग नजर आए उसे लाल कर दो। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, नमो पार्वती पतये, हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा तो कर रहे थे। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। संभा का ऐसा हाल करो कि वो अपनी मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम औरंग। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभा पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। ट्रेलर आपने देखा और बाज़ मनाज़र जो आपने देखे उन पर मैं बात भी करूँगा। मेरा इस तबसरे में मौक़िफ़ ये है कि इंटरटेनमेंट के हवाले से ये फ़िल्म इंतहाई बोरिंग है। अगर मुझे इस पर तबसरा ना करना होता तो मैं ये पूरी फ़िल्म ना देख पाता। मैं 15-20 मिनट के बाद नेटफ्लिक्स बंद कर देता। दूसरा और अहम नुक्ता ये है कि तारीख़ के नाम पर बनाई गई ये फ़िल्म असल में तारीख़ को बुरी तरह मस्ख़ करती है और बीजेपी के मुसलमान दुश्मन बयानिए को आगे बढ़ाती है। पहले बात करते हैं इस फ़िल्म की कहानी की।
ये फ़िल्म दर हकीकत संभाजी जो मराठा किंग शिवाजी के बेटे थे और ख़ुद भी एक किंग थे, उनके बारे में है कि उन्होंने किस तरह से औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ बगावत की और जब उसको गिरफ़्तार कर लिया गया तो शदीद तशद्दुद के बावजूद संभाजी ने औरंगज़ेब के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि औरंगज़ेब सिर्फ़ ये नहीं चाहता था कि संभाजी उनके साथ मिल जाए, बल्कि औरंगज़ेब ये भी चाहता था कि वो मुसलमान हो जाए। कम से कम फ़िल्म में हमें यही बताया जाता है। संभाजी का जो किरदार है वो भला बहादुर है। ये भी बताता चलूँ कि ये किरदार फ़िल्म में विकी कौशल ने अदा किया है। वो इस कदर बहादुर है कि वो शेर का जबड़ा चीर के रख देता है। अकेला कई मुग़लों को तहे-तहे कर देता है। साथ ही साथ इंतहा का रहमदिल भी है। जंग के एक मंज़र के दौरान वो एक छोटे से मुसलमान बच्चे की जान बचाता हुआ नज़र आता है। इसी तरह वो सेकुलर भी है। अगर औरंगज़ेब एक मज़हबी फ़नैटिक है, तो संभाजी किसी धर्म की वजह से उसके ख़िलाफ़ ये लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि वो इंसाफ़ का बोलबाला करने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मज़े की बात है वो सोशलिस्ट भी है, क्योंकि वो ख़ुद इक़्तिदार में नहीं आना चाहता। संभाजी की कोशिश है कि हिंदुस्तान का हर हिंदुस्तानी राज सिंहासन पर बैठे, तख्त नशीन हो, सब के सब बादशाह बन जाएँ। वो बराबरी पर यकीन रखता है। हाँ, जो लोग गद्दारी करते हैं, उनका अंजाम वो बहुत बुरा करता है। वो गद्दारी करने वालों को हाथी के पाँव के नीचे कुचल कर मार देता है। संभाजी के बरक्स इस फ़िल्म में जो विलन का किरदार है, ज़ाहिर है वो औरंगज़ेब ने अदा किया है। और ये फ़िल्म के अंदर अक्षय खन्ना ने इस किरदार को निभाया। औरंगज़ेब एक दरिंदा सिफ़्त इंसान है, जिसने बाप और भाई को मरवा दिया। उसकी फ़ौज भी बहुत वहशी है। अगर संभाजी मुसलमान बच्चे की जान बचाता है, तो हम देखते हैं कि मुग़लों की फ़ौज खामख़ा एक औरत चरवाहे को आग में जलाकर मार देती है। जब वो मराठा किंगडम में पहुंचते हैं, तो नदियां इंसान के खून से सुर्ख हो जाती हैं। दरख्तों पर इस कदर इंसानों को फांसियां दी गई हैं कि पत्तों से ज़्यादा इंसान लटके हुए नज़र आते हैं। और इस तरह के बेशुमार मनाज़र के ज़रिए साबित किया जाता है कि मुग़ल और उनका बादशाह बहुत ही वहशी है। औरंगज़ेब को मुसलसल शैतान कहकर पुकारा जाता है, और मालूम नहीं क्यों, मुझे थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए थी पता करने के लिए, लेकिन वक्त नहीं मिला। औरंगज़ेब को औरंग कहकर पुकारा जाता है, पूरा नाम नहीं लिया जाता, औरंगज़ेब नहीं कहा जाता। फ़िल्म में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि मुग़ल इक़्तिदार के लालची हैं। औरंगज़ेब का बेटा अकबर संभाजी के साथ मिल जाता है, ताकि संभाजी के साथ मिलकर अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर दे और दिल्ली में इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर ले। और बार-बार ये पैगाम दिया जाता है कि मुग़ल इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर औरंगज़ेब ने अपने वालिद को जेल में डाल दिया, भाइयों को मार दिया, तो उसका अपना बेटा अकबर भी उसके साथ यही सलूक करना चाहता है। ये भी याद रहे कि फ़िल्म के शुरू में ही वॉइस ओवर जो गालिबन अजय देवगन की आवाज़ में था, ये बता दिया जाता है कि मुग़ल बाहर से आए थे, वो यहाँ के नहीं हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिस दौर को दिखाया जा रहा है, औरंगज़ेब का अहद आते-आते मुग़लों को हिंदुस्तान में 150 साल हो चुका था। अब ज़रा जायज़ा लेते हैं तारीख़ी हक़ाइक़ का। पहले औरंगज़ेब की बात कर लेते हैं। औरंगज़ेब बीजेपी का ख़ास निशाना है। औरंगज़ेब वैसे पाकिस्तान में भी कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदा किरदार नहीं समझा जाता। बिलाशुबा रियासत ने कोशिश की है, बिलख़ुसूस ज़िया अहद में ये कोशिश की जाती थी कि औरंगज़ेब को एक बड़ा मुजाहिद बादशाह बनाकर पेश किया जाए, लेकिन आम तौर पर इसको कोई बहुत पसंदीदा शख्स नहीं समझा जाता। और बहुत ही मारूफ़ मज़ाह निगार इब्न इंशा ने तो अपने ख़ास अंदाज़ में कहा था कि औरंगज़ेब ने ना कोई नमाज़ छोड़ी, ना कोई अपना भाई छोड़ा। इसके अलावा मुझे अजोका का एक मशहूर थिएटर प्ले भी याद आ रहा है, दारा शिको, जो औरंगज़ेब के नज़रियात को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और ये बताने की कोशिश की गई थी कि मुग़ली अहद में तरह-तरह की आवाज़ें थीं। ख़ैर, ये एक अलहदा बहस है। अभी हम औरंगज़ेब के
तारीखी किरदार पर बात कर लें, क्योंकि औरंगज़ेब के किरदार को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस दौर के सियासी, मुआशी और समाजी हालात का भी जायज़ा लिया जाए। इसमें शक नहीं कि औरंगज़ेब ने हिंदुओं के मंदिर गिराए, लेकिन ये भी याद रहे कि उसने शिया, महदवी और दाऊदी बोहरा फ़िरके के मुसलमानों के ऊपर भी बेशुमार जुल्म ढाए। और ये भी याद रहे कि उसने सिर्फ हिंदुओं के मंदिर नहीं गिराए, उसने हिंदुओं के मंदिर बनाए भी। औरंगज़ेब के दौर में 33% मनसबदार हिंदू थे, और औरंगज़ेब जो इक़्तिदार में आया था दारा शिकोह और दीगर भाइयों को शिकस्त दे के, वो हिंदू राजपूतों की मदद से इक़्तिदार में पहुंचा था। उसके ना सिर्फ बाज़ अहम जर्नैल हिंदू थे, बल्कि दीवान के ओहदे पर और बाज़ सूबों के सूबेदार भी हिंदू थे। कहने का मतलब ये है कि औरंगज़ेब एक प्रैग्मेटिक किंग था, एक प्रैग्मेटिक बादशाह था। मुसलमान अक़लियत में थे, अक्सरियत हिंदुओं की थी, बाज़ दीगर मज़ाहब भी थे। वो एक मुसलमान बादशाह बनकर हुकूमत नहीं कर सकता था। इसकी मिसाल ऐसी रियासतों में भी मिलती है जहां मुसलमान अक्सरियत में थे, लेकिन राजा का या बादशाह का मज़हब कोई और था, तो वो भी फिर कोई हिंदू फनेटिक बनकर हुकूमत नहीं करता था। एक प्रैग्मेटिक किंग की तरह उसने हुकूमत की, और उस दौर में तशद्दुद, वायलेंस, जंगें, जबर, ये सारा कुछ सभी बादशाह करते थे। औरंगज़ेब ने भी किया, बाकियों ने भी किया। अब ज़रा सांबा जी का अपना किरदार भी देख लेते हैं। सांबा जी खुद भी अपने वालिद के खिलाफ बगावत करके औरंगज़ेब की पनाह में चले गए थे। वो भी इक़्तिदार पर कब्जा करना चाहते थे, उसी तरीके से जिस तरह से औरंगज़ेब ने कब्जा किया था, लेकिन इस बात को फ़िल्म में नहीं दिखाया जाता। ये भी याद रहे कि शिवाजी और सांबा जी दोनों ने मुसलमानों से इत्तेहाद बनाए ताकि अपने हिंदू मुखालिफ राजाओं को या हरीफों को शिकस्त दे सकें। तो ये कहना कि सिर्फ मुग़ल इक़्तिदार के लालची थे और मुग़लों से मुराद यहाँ पर मुसलमान लिए जा रहे हैं, तो ये एक बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, इसका तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। किस्सा मुख्तसर, ये फ़िल्म तारीख बयान करने के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी के बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। थोड़ी सी बात अदाकारी की भी कर लेते हैं। विकी कौशल मेरे पसंदीदा अदाकारों में से हैं, बिलखुसूस डंकी में उन्होंने जो अदाकारी की वो एक बेहतरीन अदाकारी थी। बाकी फ़िल्मों में भी उन्होंने बहुत अच्छी अदाकारी की है। अभी हाल ही में जो उनकी फ़िल्म थी ज़रा हट के ज़रा बच के, उस पर भी मैंने तबसरा किया था, उन्होंने बहुत जानदार अदाकारी की। लेकिन इस फ़िल्म में उनकी अदाकारी बिल्कुल भी मुतासरकुन नहीं, बल्कि अक्षय खन्ना के सिवा किसी भी अदाकार ने कोई मुतासरकुन अदाकारी नहीं की। फ़िल्म का म्यूज़िक भी अव्वल तो उस तरह के रवायती अंदाज़ के हिंदुस्तानी फ़िल्मों वाले गाने हैं नहीं है, कुछ बैकग्राउंड में म्यूज़िक चलता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपकी तवज्जो हासिल कर सके। एंटरटेनमेंट के लिए सारा ज़ोर तशद्दुद के ऊपर है, और तशद्दुद वायलेंस और टॉर्चर की शक्ल में जिस तरह से दिखाया गया है, वो भी काफ़ी हद तक हॉलीवुड की नकल नज़र आती है। आखिरी तकरीबन 130-35 मिनट में 40 मिनट जो है उसमें तशद्दुद, टार्चर और जंगी वायलेंस की शक्ल में दिखाया जा रहा है, और आखिर में जब वो ये दिखाते हैं कि सांबा जी को गिरफ्तार करके औरंगज़ेब के सामने लाया जाता है, तो उसको ज़ंजीरों में इस तरह से जकड़ा गया है लकड़ी के एक फ्रेम में, जैसे हॉलीवुड की फ़िल्मों में क्राइस्ट के ऊपर बनाई गई फ़िल्मों में क्राइस्ट को टिकटिकी पर बंधा हुआ दिखाया जाता है, कुछ उससे मिलता जुलता नज़र आता है। सो बहुत से जंगी मनाज़र, वायलेंस और टॉर्चर के जो मनाज़र दिखाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक हॉलीवुड की नकल नज़र आते हैं। एक चीज़ जो इस इतनी ग्रिम फ़िल्म में होनी चाहिए थी, वो था कॉमिक रिलीफ़। अक्सर ऐसी फ़िल्मों में थोड़ा बहुत कॉमिक रिलीफ़ रखा जाता है, लेकिन उसके लिए डायरेक्टर के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। किसी किस्म का कोई कॉमिक रिलीफ़ इस फ़िल्म में नहीं है, आपको किसी मौके पर भी कोई हँसी नहीं आती। आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई सबक आमोज़, एंटरटेनिंग और अच्छी फ़िल्म देखना चाहते हैं, तो छावा हरगिज़ ऐसी फ़िल्म नहीं है। आज के प्रोग्राम में आप इजाज़त दीजिए।
उम्मीद है अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपका बहुत शुक्रिया।